यूके में डीपोर्ट का खौफ फैल गया। बरतानिया में बसने वाले लाखों अफराद ने चंद ही दिनों में ब्रिटिश शहरियत और आईएलआर के लिए लाखों दरखास्तें दायर कर दी हैं। इससे कबल 10 साल में इतनी दरखास्तें ब्रिटिश होम ऑफिस को मौसूल नहीं हुई। खौफ के आलम में अप्लाई होने वाली दरखास्तों पर ब्रिटिश होम ऑफिस क्या करेगा और इन दरखास्तों में पाकिस्तानियों की कितनी बड़ी तादाद मौजूद है, आईएलआर या शहरियत किसको मिलेगी, इंतहाई अहम तफसीलात इस वीडियो में मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 25 मई 2026। बरतानिया होम ऑफिस से डेटा सामने आया है जिसने चौंका कर रख दिया है कि लाखों अफराद ने सिर्फ जनवरी 2026 से लेकर मार्च तक शहरियत और आईएलआर की दरखास्तें दायर कर दी हैं और बताया जा रहा है कि इन दरखास्तों में तकरीबन 50% इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 10 सालों की दरखास्तें एक तरफ, सिर्फ इन 3 महीनों में शहरियत के लिए 3,12,000 दरखास्तें बरतानिया को मौसूल हुई हैं। आईएलआर के लिए 3,31,000 दरखास्तें बरतानिया को मौसूल हुई हैं और सबके पीछे एक ही खौफ है कि डीपोर्ट कर दिया जाएगा। आखिर इस खौफ के आलम में जब माइग्रेट में अफरा तफरी फैल चुकी है, हर कोई ये चाह रहा है कि हमें जल्द से जल्द शहरियत मिल जाए और या आईएलआर मिले। इसकी बुनियादी वजह क्या है? लोगों में तो पहले सहल थी, लेकिन अचानक ये अफरा तफरी और जल्दबाजी की असल वजह क्या है? आप जानते हैं कि बरतानवी होम ऑफिस और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज को सेलिब्रेट किया है कि उन्होंने नेट माइग्रेशन को 82% तक कम कर दिया है। अब बरतानिया को यह मालूम है कि जब उन्होंने एक जानिब लीगली माइग्रेशन को कट लगाया, अब दूसरा टारगेट है बरतानिया में बसने वाले वो लोग जिनके ऊपर तलवार चलने की तैयारी की जा रही है, जिसमें सबसे ज्यादा रेफ्यूजीज, वर्क वीजा पर मौजूद लोग और ऐसे तमाम अफराद जिनको 5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है और वो ये समझते हैं कि अब आईएलआर के लिए वो लीगली अप्रूव हो सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब बरतानवी वजीर दाखिला शबाना महमूद इस चक्कर में है कि हम किसी तरह इस मामले को 10 साल कर दें। आप जानते हैं कि ये तो तय हो चुका कि वो तमाम आईएलआर जो कि साल 2025 से अप्लाई हो रही हैं, अब वो 10 साल के फार्मूले में जाएंगी। लेकिन एक बहुत बड़ी बहस जो कि विद इन गवर्नमेंट भी चल रही है और वो तमाम आईएलआर के हामी लोग और बरतानवी हुकूमत में बैक बेंचर एमपीज ये समझते हैं कि अगर आपने आईएलआर का टाइम 10 साल करना है तो बेहतर यह कि इस कानून को अब से नाफिज करें, यानी कि जो ऑलरेडी लोग बरतानिया में मौजूद हैं उनके साथ ऐसा ना करेंगे। ये ब्रिटिश रवायात, ब्रिटिश इमिग्रेशन, ब्रिटिश मेहमान नवाजी के बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन शबाना महमूद का ये इरादा है कि अगर हमने आईएलआर का टाइम पीरियड जो है वो 5 साल से बढ़ाकर 10 साल करना है तो इसके लिए बेहतर है कि हम एक ही फार्मूला अपनाएं, ना देखें उन लोगों को जो पहले मौजूद हैं, ना देखें उन लोगों को जो बाद में आने वाले हैं, बल्कि इस कानून को नाफिज कर दिया जाए। अलबत्ता ये कानून फिलहाल अंडर डिबेट है, लेकिन यूके में बसने वाले लाखों लोग ये समझते हैं कि इसको जल्दी से अप्लाई कर दिया जाए, इससे कबल के ये कानून नाफिज हो जाए। आप ये भी जानते हैं कि ऐसे तमाम लोग जो कि रेफ्यूजी स्टेटस जिनके पास है, जिनके पास आईएलआर है और वो पूरी तरह जानते हैं कि ठीक 1 साल के बाद बरतानवी शहरियत के लिए अप्लाई कर सकते थे, लेकिन मौजूदा लेबर हुकूमत ने इस टाइम पीरियड को भी 5 साल कर दिया। अब ऐसे तमाम लोग जिनको आईएलआर मिली, 1 साल मुकम्मल हो चुका, अब वो सिटीजनशिप के लिए अहलियत रखते हैं साबका कानून के मुताबिक, उन लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन दे रही है और हैरान कुन तौर पर जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो इंडियन और पाकिस्तानी हैं, दीगर ममालिक के लोग भी शामिल हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जिन एप्लीकेशंस के साथ जो नेशनैलिटी टैग है वो है इंडियन और पाकिस्तानी। इस चीज को समझने के लिए हम बरतानवी होम ऑफिस से हासिल करता डेटा आपके सामने रखते हैं विद नेशनैलिटी नंबर, ताकि आपको पता चले कि कितना बड़ा इंक्रीज और इस खौफ के आलम में इन दरखास्तों में तेजी क्यों आई है। वो डेटा है आपके सामने। बरतानवी होम ऑफिस से हासिल होने वाला डेटा में बताता है कि इस वक्त जो बिगेस्ट नेशनैलिटी लोगों ने अप्लाई की है वो है इंडियन। उनकी तादाद है 31,228, जो कि गुज़िश्ता तमाम सालों के मुनिस्बत 10% ज्यादा है। सेकंड नंबर पर है पाकिस्तानी
इनकी 23,423 एप्लीकेशंस मौजूद हैं, जो कि 7.5% इंक्रीज हुआ है इनमें। थर्ड नंबर पर है नाइजीरिया, इनके 15,743 बाशिंदों ने नेशनैलिटी के लिए दरखास्तें दायर कर दी हैं। इनका जो डेटा है उसमें तकरीबन 5% इंक्रीज आया है। चौथे नंबर पर है इटली, इनके तकरीबन 15,130 बाशिंदों ने नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर दिया है और 4.8% जो लोग हैं इसमें इंक्रीज आया है। नेक्स्ट जो है वो पोलैंड है, जिसके तकरीबन 10,371 बाशिंदों ने अप्लाई कर दिया है नेशनैलिटी के लिए और इसका 3.3% इंक्रीज आया है। हम सब लोग जानते हैं कि इंडियन और पाकिस्तानी एक जानिब हैं जो कि नेशनैलिटी भी चाहते हैं, ILR भी चाहते हैं, लेकिन आप हैरान हो रहे होंगे कि इस डेटा में इटली, पोलैंड के लोग सामने आए। तो जनाब सिर्फ यहां तक नहीं है, अमेरिकन भी हैं, कैनेडियन भी हैं जो बरतानवी नेशनैलिटी हासिल करना चाहते हैं, इवन कि उनके पास दीगर पासपोर्ट ताकतवर मौजूद है। लेकिन वो ये समझते हैं कि अगर हम फौरन ब्रिटिश नेशनैलिटी को अप्लाई नहीं करेंगे तो हो सकता है कि अगर लेबर हुकूमत इनके साथ सख्त रवैया नहीं रखती और सिर्फ नारे लगाकर अपना टेन्योर मुकम्मल करती है, तो नेक्स्ट पार्टी जो आने वाली है द रिफॉर्म, उन्होंने तो रेफ्यूजी स्टेटस ILR को खत्म करके रख देना है, इवन के इंसानी बुनियादों के ऊपर जिसके ऊपर बरतानिया का पूरा आइन खड़ा है। रिफॉर्म ये समझती है कि हमने इसको मलियामेट कर देना है, ना ये कानून होगा, ना इसको कोई जवाब बनाकर बरतानिया के इमिग्रेशन सिस्टम को वायलेट करेगा और लोगों को पता चल जाएगा कि ये वो दरवाजा जो कि हर आम और खास के लिए खुला था, इसको बंद कर दिया गया है। और यही वजह है कि लोगों की बड़ी तादाद कोशिशें कर रही है कि कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जितनी एप्लीकेशंस फाइल होगी, ठीक है, इनका क्राइटेरिया बनता है, कानून अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन ऐसा है कि अभी हुआ तो इसी आलम में लोगों में खौफ है। तो ब्रिटिश होम ऑफिस आखिर इनके साथ करेगा क्या? उनके पास ऐसा क्या ग्राउंड है कि इन लोगों की एप्लीकेशंस पर फौरी फैसला करे या ना करे? आप जानते हैं कि लेबर हुकूमत ने बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि वो अगला इलेक्शन जीतने के लिए सरतोड़ कोशिशें करेंगे। ना उन्होंने लोगों को रिलीफ देना है, ना वो गैस की प्राइसेस कम करेंगे, ना पेट्रोल सस्ता करेंगे। उनका सिर्फ एक ही नारा है कि बरतानवी अवाम को अगर खुश करना है और इनसे नेक्स्ट इलेक्शन में वोट हासिल करने हैं तो सिर्फ एक ही तरीका है, इमिग्रेशन के ऊपर जितने सख्त कानून लागू हो सकते हैं करें। याद रखें, आप लोगों ने ILR और नेशनैलिटी की एप्लीकेशंस फाइल कर दी हैं, हमारी दुआएं आपके साथ जरूर हैं, लेकिन जो मौजूदा जमीनी हालात हैं या जो इमिग्रेशन के सीनियर टॉप रैंकिंग एनालिस्ट हैं उनके मुताबिक इस वक्त बरतानिया किसी भी तौर पर इन फौरी तौर पर खौफ के आलम में अप्लाई होने वाली एप्लीकेशंस पर एक्शन नहीं करेगा, बल्कि डिले प्रोसेस चलेगा। अलबत्ता आपके लिए जो सब्र के हालात हैं उसमें मजीद शिद्दत आएगी। आप लोग ऑलरेडी इंतजार कर रहे हैं और आपको मजीद इंतजार करना पड़ सकता है। हम इस सारे मामले पर नजर रखेंगे और होम ऑफिस की जानिब से जो भी किस्मत आप लोगों के हक में खींचेगी या हक में नहीं होगी, हम आपको बर वक्त आगाह करेंगे ताकि आप दीगर ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकें। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।